Hello, hello students. Welcome online classes. Vsaf Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will be discuss class 10th Physics. और क्लास 10th फिजिक्स में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की। बात करेंगे किसका? इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो कॉन्सेप्ट क्या है, तो इलेक्ट्रिकल पावर तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर का डिफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। उसको पावर कहते हैं। तो इसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो एनर्जी कंज्यूम करता है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एट विच रेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है तो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए डिवाइस इज द रेट ऑफ विच द कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एवरी 1 सेकेंड हाउ मच एनर्जी कंज्यूम बाय दिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द डिवाइस इज द भी। अब मान लो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर पी को भी मानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, एंड करेंट फ्लोइंग, और उसका करेंट क्या है, उसमें अगर करेंट आई फ्लो हो रहा है तो इन दिस केस देन वर्क डन पर सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो थ्रू द डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द डिवाइस। तो अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर का रिजल्ट क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। फार्मूला वही लगेगा। तो सिंबल पर अगर आ जाए तो हो जाएगा P इक्वल टू W अपॉन टी। तो W अपॉन टी, तो अब यूनिट की बात कर लें तो हो जाएगा जूल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड। और जूल सेकेंड को एक वर्ड हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो इस तरह से पावर इक्वल टू हो गया वर्क अपॉन टाइम एंड देयर यूनिट इज द वाट या जूल पर सेकेंड। तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि पावर ऑफ डिवाइस इज द रेट एट विच इट कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कोई भी एप्लायंस हाउ मच एनर्जी कंज्यूम इन एवरी 1 सेकेंड। जैसे मान लो एक बल्ब पर लिखा रहता है 60 वाट या 100 वाट, या हम लोग घरों में LED बल्ब यूज करते हैं तो उस पर लिखा है 5 वाट, किसी पर 7 वाट, किसी पर 15 वाट, किसी पे 200 वाट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि दिस सिस्टम भी कंज्यूम एनर्जी। अब जैसे मान लो LED बल्ब पे 5 वाट लिखा है, इसका मतलब हो गया कि दिस बल्ब कंज्यूम 5 जूल वर्क डन एवरी 1 सेकेंड। अगर वह ग्लोबिंग प्रोसेस में है तो वह एवरी 1 सेकेंड, हर एक सेकेंड में 5 जूल वर्क कर रहा है। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फैन, उस पर लिखा है 75 वाट, तो इसका मतलब हो गया कि दिस फैन भी कंज्यूम 50 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। वह 1 सेकेंड में 50 जूल वर्क कर रहा है। आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, उस पर लिखा है 500 वाट, इसका मतलब वह 1 सेकेंड में 500 एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो दैट मीन्स दिस वाट भी डिफाइन हाउ मच जूल एनर्जी कंज्यूम इन एवरी 1 सेकेंड। तो एवरी 1 सेकेंड कंज्यूमिंग एनर्जी इज द अप्लायंस ऑफ द नोन एज द पावर। तो वही 1 सेकेंड में कंज्यूमिंग एनर्जी जो अप्लायंस का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो पावर का डिफिनेशन आ गया वर्क अपॉन टाइम, यानी एट विच रेट दे आर द डूइंग वर्क। वह किस रेट से वर्क कर रहा है, तो ये भी हम बोल सकते हैं डिफिनेशन। डूइंग रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक वर्ड आ गया तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करेंगे। अगर मान लो वाले नॉर्मल पावर है तो लिखेंगे डूइंग रेट ऑफ वर्क ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड पावर। तो अब इस तरह से वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो P इक्वल टू W/T हो गया। तो P इक्वल टू W/T हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम पावर की बात करें तो ध्यान देना, अब इस फार्मूले से मैं अब कुछ और नए फार्मूले निकाल रहा हूँ। तो अब हो गया P इक्वल टू W/T। अब W Q इंटू V के इक्वल था। Q भी चार्ज इंटू पोटेंशियल अपॉन टाइम। तो अगर P इक्वल टू Q इंटू V अपॉन T हो गया तो Q इक्वल टू I इंटू T का कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं, I इंटू T इंटू V अपॉन T। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया,
यानी पावर का एक फार्मूला हमारा V इंटू आई भी आ गया, यानी पावर ऑफ सिस्टम भी मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पावर निकल जाएगा। अब यहीं से अब भी आई की अगर हम बात करें तो भी को अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कर दें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ कर दें तो P इक्वल टू भी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो भी इक्वल टू होता है आई इंटू आर इंटू आई, तो क्या हो गया आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी एक फार्मूला हो गया पावर का। अब यहाँ से अब मैं आई को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो अगर P इक्वल टू भी आई है, P इक्वल टू भी आई है तो P इक्वल टू मैं भी इंटू आई इक्वल टू मैं भी बाई आर भी लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा P इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखो पावर के कितने रिजल्ट आ गए, तो पावर इक्वल टू भी आई भी हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर भी हो गया, और एक हो गया भी स्क्वायर बाई आर भी हो। तो इतने हमारे डिफिनीशन के आधार पर फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे है कि किसका कहाँ, मान लो क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल और करंट की बात हो रहा है तो वहाँ पे हम पावर के लिए भी आई यूज करेंगे। मान लो इन क्वेश्चन गिवन रेजिस्टेंस एंड करंट, रेजिस्टेंस और करंट दिया है तो वहाँ पे हम आई स्क्वायर इंटू आर की बात करेंगे। इफ गिवन पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस तो वहाँ पे हम भी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे। तो दैट इज द डिफरेंट यूजेज ऑफ द फार्मूला। अभी नहीं कि हम किसी फार्मूले को अब अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है तो उस क्या दिया हुआ है कि बेस पर हम यहाँ पर जब डिपेंड करेंगे कि हमारा कौन सा फार्मूला पावर के लिए सुटेबल है वहाँ पे लगाने के लिए। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन यह बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट आप लोग अगर बुक में देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है, तभी मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट पावर से रिलेटेड, विच हैज़ द हाई रेजिस्टेंस 1000 watt, a 1000 watt electric heater or 100 watt filament bulb make for the 220 volt। अब कह रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसका पावर 1000 वाट है और एक बल्ब है जिसका फिलामेंट 100 वाट का है। तो कह रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो पहले यहाँ पे तो हम पहले पावर निकालें, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ ध्यान, तो यहाँ पे दिया हुआ है P1 इक्वल टू 1000 और P2 इक्वल टू 100 वाट। तो P इक्वल टू फार्मूला होता है भी स्क्वायर बाई आर, भी स्क्वायर बाई आर। तो अब यहाँ हो गया, चलो ठीक है। और पोटेंशियल दोनों का कॉमन है, 220 वोल्ट के कनेक्टिविटी से दोनों को ऐड किया गया है। तो अब यहाँ निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ हीटर की मैं बात करता हूँ, तो अब यहाँ से अगर सब्जेक्ट बनाए तो R इक्वल टू हो जाएगा भी स्क्वायर बाई पी, तो हो गया आर ए एच, यानी हो गया रेजिस्टेंस ऑफ हीटर जिसका पावर कितना 1000 दिया है, तो 220 इंटू 220 अपान 1000 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया 484 अपान 10 इक्वल टू 48/4, यानी जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस 48.4 ओम आ गया। अब निकालते हैं बल्ब का। तो बल्ब का अगर हम निकालेंगे तो अब बल्ब के लिए फार्मूला तो यही लगेगा। तो अब निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो भी स्क्वायर 220, क्योंकि दोनों को सेम पोटेंशियल सेट किया गया है और यहाँ पर अपन 100 था तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो हो गया 484 ओम, यानी बल्ब का रेजिस्टेंस हीटर के कंपेयर में 10 गुना गया, क्योंकि हीटर का 48.4 आया था, इसका 484 ओम आया है। तो अब लिखेंगे आर बी, यानी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक रजिस्टर स्विच
एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल दिया है कितना 220 वोल्ट दिया हुआ है एंड टेक करेंट और आई की वैल्यू दिया है 0.02 एम्पियर, इतना करंट एम्पियर में। कैलकुलेट इट्स द पावर, तो कह रहा है किसका पावर डिफाइन करना, नहीं पी हमारा क्या है अननोन है, आप जानते हो। अब फार्मूला भी डायरेक्ट यहाँ पे पावर इक्वल टू V इंटू आई यूज कर सकते हैं, तो V इंटू आई, तो V गिवन है 220 इंटू 0.02, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो एक डेसिमल से एक डेसिमल हटेगा, 0 हट जाएगा, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.4, तो ये हमारा कितना रिजल्ट आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। सारी क्वेश्चन में चूँकि करंट 0.0 दिया हुआ था लेकिन हमने 2 ले लिया, तो ठीक है, तो 2 पे ही समझते हैं हम लोग, ठीक है, तो हो जाएगा 4.4 वाट, यानी उसका ये पावर डिफाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट द गिवन क्या दिया, कह रहा है कि व्हाट विल द मैक्सिमम करंट ड्रॉ, कह रहा है कि कितना करंट ड्रॉ होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द 10 ओम, आर की वैल्यू दिया है 10,000, 10,000 ओम, दे आर द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन द सिस्टम एंड 100 वाट, और पावर इसका कितना दिया है 100 वाट दिया हुआ है, 100 वाट, तो कह रहे हैं इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इसमें आई फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या था, आप ध्यान दो, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सा फार्मूला यूज करें, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब आई फाइंड करना है तो हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू P बाई आर, यानी हो जाएगा आई इक्वल टू अंडर रूट P बाई आर। अब वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखते हैं तो हो गया अंडर रूट 10,000 अपान आर कितना दिया है, सॉरी आई स्क्वायर बाई पी, आई स्क्वायर P बाई आर, तो P तो हमारा बहुत कम है, हमने थोड़ा सा वैल्यू गलत रख दिया है, पावर हमारा 100 वाट है, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे और नीचे लाएंगे कितना 10,000, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा I इक्वल टू 1 अपान 10 एंड दैट मीन्स 0.1 एम्पियर, ये हमारा इसका आंसर डिफाइन हो गया, क्योंकि 1/100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/10 आएगा और 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, यू आर ट्राई टू द सेल्फ सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इफ एनी बी डाउट you are write the comment in your Google Classroom. Thank you watching this video. Thank you.